दंगों से निजामुद्दीन मरकज के प्रॉपर्टी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा यह हुआ है कि राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारूक और मरकज के मुखिया मौलाना साद के फंड मैनेजर के बीच अहम रिश्ता है। मौलाना साद का एक रिश्तेदार भी फैजल के संपर्क में था। दंगे के दिन भी साद के करीबी और फैजल के बीच बात हुई थी। दंगों से पहले फैजल ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार और आसपास के इलाकों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। इनमें एक प्रॉपर्टी 8 करोड़ रुपए की और एक प्रॉपर्टी 10 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि मरकज का पैसा फैजल के जरिए प्रॉपर्टी में लगाया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है। क्या है फैजल के जरिए दंगाइयों को पैसा बांटा गया? बड़ा सवाल। फैजल 3 स्कूलों का मालिक है, ये बताया जा रहा है। फैजल फारूक के खिलाफ कल दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। ओम प्रकाश तिवारी हमसे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ओम प्रकाश, ये फैजल के डिटेल्स हम आपसे जानना चाहेंगे और क्या कहना है दिल्ली पुलिस का वो भी समझना चाहेंगे। देखिए शोभना, मैं आपको बता दूं, फैजल नाम का ये शख्स उस समय चर्चा में आया था जब राजधानी स्कूल से दंगे की घटना हुई थी और राजधानी स्कूल की जो छत है वहां से बड़े पैमाने पर लोगों पर एसिड बम, पेट्रोल बम और अन्य घातक सामान फेंका गया था, जिससे लोगों की जानें गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इसके अलावा इस स्कूल की जो छत है उससे रस्सी लगाकर बगल का जो स्कूल था उसमें उतरा गया था और उस स्कूल का पूरे स्कूल को जला दिया गया था। राजधानी स्कूल का जो मालिक है फैजल, उसको इसके बाद गिरफ्तार किया गया सीसीटीवी और दूसरी फुटेज के आधार पर। और जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि फैजल जिन लोगों से बात करता है उसमें मौलाना साद का एक करीबी रिश्तेदार भी शामिल है, जो मौलाना साद का समधी का भाई बताया गया है। इसके अलावा मौलाना साद का जो फंड मैनेजर है, जिसका नाम अलीम बताया जाता है, वो भी इस शख्स के संपर्क में था। जांच और आगे बढ़ी तो पता चला कि दंगे से कुछ समय पहले इस शख्स ने जो दिल्ली का उत्तर पूर्वी दिल्ली का यमुना विहार इलाका है वहां पर कई प्रॉपर्टी खरीदी थी और इनमें से अनेक प्रॉपर्टियां करोड़ों करोड़ रुपए की थी, जिसमें से एक 8 करोड़ एक 10 करोड़ रुपए की बताई जाती थी। दिल्ली पुलिस ने इस बाबत अपनी जांच शुरू की और आरंभिक तौर पर दिल्ली पुलिस को इस बाबत तथ्य मिले हैं कि इन प्रॉपर्टीज का भी मौलाना साद, मरकज और फैजल के बीच कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने अपना आरोप पत्र तो कोर्ट में दाखिल कर दिया है शोभना, लेकिन अभी इस बात की जांच जारी है कि मौलाना साद और फैजल इनके बीच क्या रिश्ता है और इसका प्रॉपर्टी कनेक्शन किस तरह से फैजल और साद के बीच जुड़ रहा है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली दंगों का मकसद क्या था। दिल्ली पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ साफ लिखा है कि दंगों को इसलिए अंजाम दिया गया क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले थे। दंगे करवाकर भारत की छवि को खराब करना चाहते थे और इसका मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन है। चार्जशीट के मुताबिक दंगाइयों ने चांदबाग इलाके में जमकर आगजनी की, लेकिन ताहिर हुसैन के घर को किसी ने नहीं छुआ। ताहिर हुसैन ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों के संपर्क में था। 8 जनवरी को वो यूनाइटेड अंगेस्ट हेड के खालिद सैफी और जेएनयू छात्र उमर खालिद से शाहीन बाग में मिला भी था। यही उमर खालिद ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत के दौरे के दौरान कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहने को कहा था। चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन को यह भी कहा गया है कि उमर खालिद और पीएफआई के सदस्य इस काम में आर्थिक रूप से उसकी मदद करेंगे। ताहिर हुसैन ने खुलासा किया कि उसने अपनी मालिकाना हक वाली कंपनियों के खाते से करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए जनवरी के दूसरे हफ्ते में फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किए। उस पैसे को रोटेट कर कैश हासिल किया और फिर इसी पैसे से उसने दंगों की तैयारी शुरू की। मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। मनोज वर्मा, ये जो पूरी चार्जशीट है इसमें ताहिर हुसैन ही केंद्र में है कि जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए उसके लिए जिम्मेदार ताहिर हुसैन है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए चार्जशीट के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है और ताहिर हुसैन और उसका बहुत बड़ा हाथ था दिल्ली दंगों को करवाने के अंदर। उसने पैसा भी लगाया इसके अंदर और चार्जशीट के अंदर पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाया है पुलिस ने, जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे उन सभी के टच में ताहिर हुसैन था। और जैसे ही 23 तारीख को और 24 तारीख को दंगे शुरू हुए, तमाम दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां पर प्रदर्शन हो रहे थे वहां पर दंगे शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं पूरी
एक साजिश थी ताहिर हुसैन की, जो 8 जनवरी को शाहीन बाग इलाके में उमर खालिद और खालिद सैफी के साथ मिलकर ये रची गई थी। यानी कि 8 जनवरी को ही ये पूरी प्लानिंग कर ली गई थी कि दिल्ली के अंदर किस किस तरीके से दंगों को अंजाम देना है। और उमर खालिद ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत आने वाले हैं, उस समय पर अगर दंगे होते हैं तो भारत की छवि खराब होगी और पता चलेगा कि आखिरकार देश के अंदर हो क्या रहा है। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं, जो शुरुआत है वो दिसंबर से शुरू हो गई थी। जिस तरीके से जामिया इलाके में पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ, उसके बाद दिल्ली के एनएफसी इलाके में हिंसा हुई और उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए और प्रोटेस्ट के बाद जो दंगों को अंजाम दिया गया वो फरवरी के महीने में अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो ताहिर हुसैन है पूरा का पूरा मास्टरमाइंड वही था और जिस तरीके से वो सभी लोगों के संपर्क में था, जो क्राइम ब्रांच ने जब उसकी सीडीआई डिटेल निकाली उससे साफ पता चलता है कि पूरे दंगों में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। मनोज देखिए, ये आप भी बहुत दिनों से क्राइम कवर कर रहे हैं, ये तो पुलिस की चार्जशीट है ना। अभी कोर्ट में जाकर ये जो तमाम सबूत पुलिस के द्वारा पेश किए जा रहे हैं, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, उनकी जो सच्चाई है वो तो कोर्ट में जाकर पता चलेगी। तो आप बतौर क्राइम रिपोर्टर कितना पुख्ता देख रहे हैं इस केस को? ये देखिए, जो केस है बहुत ज्यादा पुख्ता है पुलिस के पास से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने करीब 1000 जो फुटेज थी सोशल मीडिया से और मीडिया के माध्यम से इकट्ठा किया। जिस तरीके से लगातार ताहिर हुसैन झूठ बोल रहा था कि वो अपने घर में मौजूद नहीं था, तो उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो घर के अंदर मौजूद थी। वो 24 तारीख को भी अपने घर की छत पर ही था और वो 25 तारीख को भी अपने घर के अंदर ही मौजूद था। इसके अलावा जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ने निकाले हैं उससे भी उसकी प्रेजेंस उसके घर में ही शो करती है, यानी कि वो वहीं पर मौजूद था और जिन जिन लोगों से उसकी बातचीत हुई है वो भी कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करती है कि ताहिर हुसैन एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड रहा है इस दिल्ली दंगों को करवाने के लिए और ये पूरी पुख्ता चार्जशीट है। तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की जो टीम है उन्होंने एक पुख्ता चार्जशीट तैयार की है ताहिर हुसैन को सजा दिलवाने के लिए और तमाम सबूत क्राइम ब्रांच के पास मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा इस पूरी जानकारी के लिए।